बादशाह के केकेआर को किंग के आरसीबी ने पटक दिया। पटका ही नहीं बल्कि रगड़ दिया, धो दिया, निचोड़ दिया। और उसके बाद उनके घर में उनके जलील बेइज्जती करके यह बता दिया कि यह नई आरसीबी है। यह वो आरसीबी नहीं जो 2022 में केकेआर से हार गई थी। यह वो आरसीबी नहीं है जो 2023 में केकेआर से हार गई थी। यह वो आरसीबी नहीं है जो 2024 में भी केकेआर से हारी थी। यह वो आरसीबी है जो भाई साहब गजब खेल रही है। गजब खेल रही है मतलब जिस वरुण चक्रवर्ती का दुनिया में खौफ था, उसे जब फिल सॉल्ट ने एक ओवर में 21 रन मारा तो सच कहे तो केकेआर से लेकर दुनिया भर के प्रशंसकों के कान से धुआं निकल गया कि भाई साहब वरुण चक्रवर्ती को भी इतना मार सकता है कोई। अद्भुत अद्भुत मैच। लेकिन फाइनली आरसीबी ने केकेआर को 3 सालों के बाद मैच में हरा ही दिया। केकेआर के घर में घुसकर उन्हें एक ऐसा जख्म दिया है जिससे उभरने में 2025 के डिफेंडिंग चैंपियंस को लंबा समय लग जाएगा। क्योंकि आरसीबी ने पहले तो केकेआर को 175 पर रोक दिया, जबकि 10 ओवर में 107 रन पर पहुंच गए थे और लग रहा था कि वो काफी ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। लेकिन आरसीबी का मन यही नहीं भरा। आरसीबी ने कहा रुको जरा, 3 साल से हमको हरा रहे थे, इस साल तुमको हम बताते कि हम है कौन। केवल 2 खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली आरसीबी ने जो नई टीम बनाई वो इतना ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है कि पहले ओवर से ही मारना शुरू हुआ और जो आया वो मार के गया। आप एक पडिक्कल को हटा दिए तो बाकी सब ने पेटे लगाए। मतलब 16 ओवर में 2 गेंदों में 16.2 ओवर गेंदों में 175 मारे, खत्म मैच। रजत पाटीदार ने डिफेंडिंग चैंपियंस को उनके घर में जलील कर दिया। विराट कोहली क्या कमाल की पारी है। 36 गेंद में 59 रन, फिल सॉल्ट 31 गेंद में 56 रन, रजत पाटीदार कैप्टन पाटीदार 14 गेंद 36 रन और आखिर में आए लिविंगस्टोन जिन्होंने 5 गेंद पर ठोके 15 रन। बताया मैक्सवेल नहीं है तो क्या हुआ, इस साल का मैक्सवेल लिविंगस्टन होने वाला है। आरसीबी ने सिर्फ 16.2 गेंद पर 175 रन चेस करके ईडन गार्डन में जहां पर शाहरुख खान का जलवा था, जहां पर शाहरुख खान के साथ पूरा सैलाब था, उनको सपोर्ट करने वाला वह पर आरसीबी का झंडा गाड़ दिया। और यह बात बताया कि वक्त बदल गया है। डिफेंडिंग चैंपियंस इतिहास की कहानी है। यह नया साल है, 18वां सीजन है, विराट कोहली का फेवरेट नंबर का सीजन है और इस साल आरसीबी जीतेगा। केकेआर ने 5 में से आखिरी 4 मैच जीते थे, लेकिन इस बार आरसीबी जीती है। 3 साल बाद जीती है और आरसीबी जीती है क्योंकि आरसीबी ने लड़ाई लड़ी है। केकेआर ने जैसा हमने कहा 107 बना लिए थे, लेकिन आखिरी के 10 ओवर में मात्र 67 रन बनते हैं और वहां से मैच पलट जाता है। पूरा मैच पलट जाता है। 19वां ओवर में सिर्फ 4 रन जाते हैं, 20वें ओवर में सिर्फ 5 रन जाते हैं और आरसीबी के गेंदबाजों का जो कमबैक होता है वो एक्चुअली किंग के स्टाइल में होता है। वैसे किंग के स्टाइल में बनता भी था क्योंकि विराट कोहली का 400वां मैच था। जी हाँ, 400वां मैच, विराट कोहली साहब का 400वां मैच। और 400 मैच में विराट कोहली ने एक बार फिर बताया कि उम्मीदों का भार उन पर जितना बड़ा होता है, परफॉर्मेंस भी उनका उतना ही बड़ी निकलती है। उनका आईपीएल में यह पहला मैच था इस साल का और पहले मैच में ही रनचेज में उन्होंने बताया कि उन्हें क्यों चेज मास्टर कहा जाता है। वो तो ड्रीम टच जो पिछले साल आईपीएल में नजर आ रहा था वो इस बार फिर नजर आया और चिन्नास्वामी के छोटे स्टेडियम में नहीं था, यह कोलकाता के ईडन गार्डन में था। आरसीबी की जीत ने आरसीबी को उम्मीद दे दी है कि शायद इस साल आरसीबी जीत सकती है। वैसे विराट कोहली साहब पिछले 1 साल से लगातार जीत रहे, मतलब T20 वर्ल्ड कप लिया, 4 ट्रॉफी लिया, क्या ट्रॉफी भी वेल इट्स पॉसिबल अगर इस तरह से आरसीबी खेलती है। लेकिन आप भी देयर आर हाई चांस रचती है। हिस्ट्री के पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 4 अलग टीमों के खिलाफ 1000 से ऊपर रन बनाए हैं और यह बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। विराट कोहली ने सीएसके के सामने 1000 से ऊपर रन बनाए हैं, विराट ने केकेआर के सामने 1000 से रन ऊपर बनाए हैं, विराट ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 1000 रन से ऊपर बनाए और विराट ने पंजाब के सामने भी 1000 से ऊपर रन बनाए हैं। और दुनिया में ज्यादा बल्लेबाज नहीं जिन्होंने 1000 से ऊपर रन बनाए। विराट के अलावा डेविड वार्नर, रोहित शर्मा इकलौते बल्लेबाज है जिन्होंने 2-2 बार बनाया। विराट कोहली का ये 400वां मैच था। विराट से आगे दिनेश कार्तिक के 412, रोहित शर्मा के कॉर्पोरेट मैच है, धोनी के 391, विराट 400वां मैच खेलने वाले आईपीएल के हिस्ट्री के तीसरे प्लेयर बने हैं। अगर आप ओपनिंग मैच की बात करेंगे, टॉप स्कोरर एंड ओपनिंग मैन ऑफ द आईपीएल, विराट कोहली साहब का नाम इनमें भी सामने आ गया है। रन बनाना ये बड़ा नंबर है।
केकेआर हालांकि आरसीबी के सामने जब कभी 170 से 180 रन बनाती है वह हर बार हार जाती है, और 5वीं बार वह हार गई है। और हारने की मुकम्मल वजह भी है यार पावर प्ले में। अगर कोई भी टीम आपको 6 ओवर में 80 रन ठोक दे, आपके सारे मेन गेंदबाज का धुआं निकाल दे, तो आप क्या करोगे? केकेआर के साथ यही हुआ। केकेआर कमबैक ही नहीं कर पाई। केकेआर आखिरी में 30, 40, 50 रन कम बनाती और फिर फिल सॉल्ट, विराट कोहली पावर प्ले में ही आधा मैच खत्म कर दिया था, क्योंकि पावर प्ले में 6 ओवर में 80 रन बन गए थे। फिलहाल हिल्स ने 23 गेंद पर 49 रन ठोक दिए थे। विराट साहब ने 13 गेंद पर 29 रन ठोक दिए थे, और 6 विकेट में 80 रन देकर बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि सारी दुनिया बात कर रही थी कि SRH के ट्रेविस हेड बनाएंगे या राजस्थान में संजू सैमसन और जायसवाल बनाएंगे। किसी ने यह नहीं कहा था कि विराट कोहली और फिल सॉल्ट जो पहली बार साथ में आ रहे हैं वो इतना बनाएंगे। फिल्स ने मानो केकेआर को बताया कि उन्हें रिलीज करने का उन्हें कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि यह भी फिल्स ही थे जिन्होंने पिछले साल केकेआर को फाइनल में पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यह फिल्स ही थे जिन्होंने केकेआर की तरफ से ओपनिंग करते हुए तबाही मचाई थी, और इसी कोलकाता में वो जबरदस्त बल्लेबाजी करते थे, और आज भी वही किया। फिल्स के सामने नंबर 1 बॉलर वरुण चक्रवर्ती थे, और आरसीबी बार बार यह कह रहे थे कि अगर आरसीबी ने वरुण चक्रवर्ती और नरेंद्र का खेल लिया तो आरसीबी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और जब पहला ओवर आया, उस पहले ओवर में ही चौका 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 और छक्का ऐसा लगाने के ईडन गार्डन में सन्नाटा बन चुका था। ईडन गार्डन में खामोशी थी कि केकेआर यह मैच हार गई थी। फिल्स ने दुआ कर दिया 464 और वरुण चक्रवर्ती बिल्कुल गायब हो गए। वरुण चक्रवर्ती जब तक कमबैक करते तब तक आरसीबी यह मैच लेकर निकल चुकी थी। इस मैच में वरुण चक्रवर्ती ने बताया कि यार मामला गड़बड़ाया था। हालांकि वरुण ने कोशिश की कमबैक करने की, बाद में आउट किया सॉल्ट को, लेकिन जैसा कि बार बार हम कह रहे हैं कि भाई आरसीबी थोड़ी अलग नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है आप कोहली को आउट करोगे तो सॉल्ट है, सॉल्ट को आउट करोगे तो पाटीदार है, पाटीदार को आउट करोगे तो लिविंगस्टन है, लिविंगस्टन को आउट करोगे तो टिम डेविड है। कोई ना कोई ऐसा लग रहा है कमबैक कर सकता है। क्या ये 18वां सीजन इनके लिए बेहतर हो सकता है? वेल, विराट ऑफ कोर्स वो चाहेंगे कि आरसीबी चाहेगी कि इस साल उनके लिए चीज़ें बेहतर हो। पार्टी